हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो मुल्की हालात जा रहे हैं और जो मीशत का हाल है या हमारी इकॉनमी का जो हाल है, जिस तरह के लोगों की गुजर बसर हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। पाकिस्तान की आवाम बहुत परेशान है। डॉलर जो है वो तकरीबन 212 के करीब चला गया। तो अब ऐसा क्यों है? डॉलर की वजह से ही हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं या बाहर बैरूनी मुल्क से मंगवाते हैं, जैसे जिसमें ख़ास तौर पे जो तेल है। अब तेल का जो इफ़ेक्ट है या पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो हम बैरूनी मुल्क से मंगवाते हैं। उसका इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे इस तरह होता है कि अब पेट्रोल महंगा होने की सूरत में क्या होगा कि बिजली महंगी होगी और आने जाने के जो सफरी अखराजात हैं या एक चीज़ को दूसरी जगह लेकर जाना, ये भी महंगा होगा। और जब इन चीज़ों की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगाई की तरफ जाएगी, हर चीज़ महंगी होगी। अब एक और रीज़न भी है कि हमारे यहाँ ये 3-4 साल जो इमरान हुकूमत रही है, इसमें कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी और कारोबार का हुजम बढ़ने की बजाय कम हो गया। इमरान खान साहब रोज़ टीवी पे आकर कहते हैं जी हम कोई गुलाम है। पीटीआई वाले भी सारे आजकल एक ही नारा लगा रहे हैं, हम कोई गुलाम है, बेगर्स नॉट बी चूज़। अच्छा, ये नारा शहबाज शरीफ ने ज़रूर लगाया और बिल्कुल ठीक लगाया है कि जो मांगता है उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है। देखें, बात बिल्कुल ठीक है। तो बैगर्स बनाया किसने? आईएमएफ के पास गया कौन? किसने दस्तखत किए? दस्तखत तो इमरान खान करके गया, फिर उसकी वायलेशन की, उस अपने माहदे से मुकर गया। अब आप देखें, जब एक मुल्क आप एक दो लोगों के दरमियान माहदा और उससे कोई मुकर जाए तो मामला कितने बिगड़ जाते हैं। जब एक दो मुल्कों के दरमियान या एक आईएमएफ के साथ हमारा माहदा हुआ है तो हम उससे मुकर जाएँ, पाकिस्तान उससे मुकर जाए, तो बाद में कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? कौन सा मुल्क हम पे ट्रस्ट करेगा? हमने बाहर से चीज़ें मंगवानी होती हैं, तेल बाहर से आता है जिससे हमारी इकॉनमी चलती है, जिससे हमारी मैशत चलती है, जिससे हमारा पहिया चलता है। इसने लोगों से वाह भी ले ली, ठीक है, कैसे ली कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन वहाँ पर ये लिख कर देकर आया है कि जी हम इसके ऊपर टैक्स भी बढ़ाएंगे और इसके ऊपर जो सब्सिडी है या जिसको जो हम रियायत दे रहे हैं वो भी ख़त्म करेंगे और उसका रेट इतना बढ़ाएंगे। अब जाते जाते ये इतनी ज़्यादा जो है सब्सिडी दे गया या रियायत दे गया या लोगों को रिलैक्सेशन दे गया। अब वो ये नहीं बता के गया कि इसके पैसे देंगे कहाँ से। अब अगर ये पेट्रोल की कीमत नवाज हुकूमत ना बढ़ाए तो हम बाहर से कहाँ से कर्जा लेंगे? अब तो कोई कर्जा देने के लिए भी इमरान खान की वजह से कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। जब आईएमएफ कर्जा नहीं देगा तो दूसरे ममालिक भी नहीं कर्जा देंगे। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इसने उसके ऊपर इंक्वायरी से बिठा दी जी वो उसमें घपले कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमकां कर रहे हैं। बताएं, एक मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जनाब, दूसरे मालिक से किए गए माहदों की पासदारी करनी पड़ती है, आपस में किए गए माहदों की पासदारी करनी पड़ती है। जब वो रिटर्न हो तो फिर तो पासदारी करनी पड़ती है। हम दूसरे इसकी पासदारी नहीं करते, वो आलमी अदालत में चले जाते हैं। हमें एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क आएगा, लोग हम पे एतबार करना छोड़ देंगे। दूसरा, हम पे जो है वो भारी जुर्माना हो सकता है। हमारे पास पहले ही पैसे नहीं हैं, हम कैसे अपनी इकॉनमी को चलाएँगे? ये बातें करना बड़ी आसान है कि जी हम कोई गुलाम है। गुलाम तो आपने खुद बनाया। देखिए ना, 70 साल में जितना कर्जा लिया गया आपने, वो 4 सालों में उतना कर्जा ले लिया। 25 अरब डॉलर पाकिस्तान के टोटल कर्ज थे, जो आपने उनमें 22 अरब डॉलर का इजाफा कर दिया। तो तकरीबन 70 सालों में जितना इजाफा हुआ उतना आपने 4 सालों में कर दिया। तो आपने कोई काम किया नहीं है। इस मुल्क में महंगाई का एक बहरान ले आए हैं, एक तूफ़ान ले आए हैं और आपने काम तो कोई नहीं किया 4 सालों में। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। अब आप कहते हैं जी फ़ौज, पहले तो आप कहते थे फ़ौज के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ के क्यों नहीं रहते भैया? अब आपके फ़ौज के साथ मामला क्यों बिगड़े हैं? किसने बिगाड़े हैं? कि नवाज शरीफ ने बिगाड़े हैं, शहबाज शरीफ ने बिगाड़े हैं या ज़रदारी ने बिगाड़े हैं? आपके अपनी वजह से बिगड़े हैं ना। जब आपने काम नहीं किया, आपको इतनी सहूलतें दी गई, आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? एक चीज़ बता दें जो कि आपने की। कश्मीर आपने लिख के दे दिया, आसिया मलूना को आपने रातों रात भेज दिया। बनाया क्या आपने? एक करतारपुर बनाया जो सिखों का गुरुद्वारा है, और इसके अलावा आपने कोई काम किया हो? चीनी आपके मुल्क में उसे स्मगल होती रही, आटा स्मगल होता रहा, शॉर्टेज चीनी की। चीनी जो है वो 35 रुपये 40 रुपये से आपने 150 रुपये तक पहुंचा दी, वो भी ब्लैक में मिलती रही, 120 रुपये की ब्लैक में मिलती रही। गरीब आदमी कहाँ जाए? और आप कहते हैं जी आटा आपने 40 रुपये से 100 रुपये किलो कर दिया, तो आवाम कहाँ जाए? आपने क्या ऐसी तब्दीली लाई है? क्या अच्छा काम किया है? आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा अच्छा काम किया। कोई एक काम बता दें जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें या आपको याद करें या आपका इंतज़ार करें। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो पीटीआई के लोग हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं। बाकी जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको पीछा नहीं करते। ना ही आइंदा आपको जो है वो इक़्तिदार मिलने वाला है, ना ही आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। अपने हाथ देखने छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़ आपको, हमारी तरफ से भी और कौम की तरफ से भी।